हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और ठंड काफ़ी पड़ रही है। दरअसल कुछ टाइम से तबीयत सही नहीं थी। आज जब तबीयत सही तो मैं सोचा लाओ कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे दरअसल हमारा मुद्दा है अरावली जो पहाड़ी है उन पर बात करेंगे। और बीच बीच में और मुद्दों पर भी बात करते चलेंगे, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर थोड़ी थोड़ी मतलब कोशिश करेंगे वीडियो लंबी लेंथी ना हो। न टाइम हुआ है, शुरू करते हैं। कुछ भी कुछ भी जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो हमारे महापुरुष ज्ञानी होते हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो शहर के अंदर हो, स्टेट के अंदर कहीं भी हो। तो टोटल मिला के मैं आपको ये बता दूँ कि अरावली की ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जो अरावली में टोटल 128 पहाड़ है राजस्थान के अंदर, उसमें से 31 पहाड़ खत्म हो चुके हैं। सोचिए कितनी गंभीर बात है। उसमें चक्कर ये है कि सरकार ने ये कर दिया है, असल में सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि मतलब 100 मीटर से तक नहीं होगी तो ऊंचाई, जैसे 100 मीटर से नीचे होगी तो वो फिर पहाड़ी नहीं कहलाएगी। और दूसरी बात एक ये कि अगर पहाड़ी आपस में 500 मीटर की दूरी पर हैं तो फिर वो बीच में से रोड निकाल सकते हैं। इसके परिणाम आगे चल के कितने खतरनाक होंगे ये सबको ही पता हो चलेगा आगे चल। तो यार मैं इस मंथन में पहुंचा जब मैं देख रहा था कि जिस तरीके से बता पहाड़ ख़त्म करे जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, और लाखों करोड़ों पेड़ ख़त्म करे जा रहे हैं। लगता है आने वाले समय में ये होगा भाई 10 फीट से ज़्यादा पेड़ होगा ऊंचा तो उसे भी काट दिया जाएगा कि भाई इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। तो यार वैसी जहरीली हवा में जी रहे हैं हम सब, चाहे वो यूपी के हों कहीं के हों। क्लाइमेट चेंज होता क्या है? जलवायु परिवर्तन। ना हमें पानी सही मिल रहा है और ऊपर से हवा जहरीली, और पूरे देश में जैसे देख लो और डाल के कहाँ कहाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। आप जाके देखें पढ़ें। और जो भी हो रहा है असल में यार मैंने एक चीज़ का मंथन ये करा, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है इन नेताओं ने, अब जैसे इसरो है, अब IIT से जो पढ़ के आते हैं जो छात्र, तुम क्या समझ रहे हो कि वो मूर्ख हैं? मेहनत करते दिन रात, पैसा खर्च करते हैं घर वाले, और जो हमारे देश का टैलेंट है बाहर चला जा रहा है। तो क्यों चला जा रहा है? पैसे ही है, बहुत कम मिलता है। ICMR में चले जाओ, वहाँ भी यही हालत है। तो ये सब सरकारों ने चलाया है देश को, ये नेताओं ने बेड़ा गर्क कर रखा है। मतलब ये किस्म से लूटना, और वो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, पॉलिटिशियन हो। हाल ही में तो फिलहाल BJP है सत्ता में। मैं इससे क्या आगे कुछ नहीं करना चाहूँगा। जो भी है, जो इसरो के चेयरमैन थे, क्या नाम उनका, नाम मैं भूल जाऊँ, उन्होंने ये बात कही थी। वही जाहिर सी बात है, मतलब पैसा बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी गवर्नमेंट है, मतलब चाहे वो पीछे से लेके प्रेजेंट में चले जाओ या आने वाले फ्यूचर में, अगर इन पे पैसा खर्च नहीं करेंगे तो हम कैसे तरक्की करेंगे? चाहे वो ICMR उसको बोलते हैं, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च हो गया, इसरो तुम्हारी यही मतलब स्पेस में जैसे, और चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो। अरे इन चीज़ों पे अगर पैसा खर्च नहीं होगा तो हम तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया की टॉप 10 अगर यूनिवर्सिटी आप जाके सर्च करेंगे तो पता है कहाँ की निकलेंगी? USA की निकलेगी, अमेरिका की। लोग जो सोचते हैं ना कि वहाँ पे कि शेक्सपियर ये हो, भाई अमेरिका जो है कि उसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान से आगे बढ़ा है यार। उसकी यहाँ टॉप 10 यूनिवर्सिटी में देख लो, सबसे आगे वही होगा हर चीज़ में, सबसे आगे। वहाँ की जो जैसे करती हैं ICMR है, ऐसी वहाँ भी है। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, सबसे पहले स्थान पे अमेरिका, हर चीज़ में पहले स्थान पर। WHO को भी सबसे ज़्यादा पैसा वही देता है। वहाँ लगी अभी जो महामारी में रोक दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने, है वो तो चलता रहता है। दूसरे प्रेसिडेंट आ गए फिर हो गए, पैसा नहीं रुकता है। तो वो उस पर कभी को फिर बात हो जाएगी, चर्चा। लेकिन सबसे बहुत ही चिंता का विषय है ये। और मैं जब यार ये देखता हूँ तो रात में काफ़ी थोड़ा
दुखद भी लगता है, फिर क्या करें, जीवन चल जाए। और उसके बाद मैं आचार्य प्रसाद जी की जो शॉर्ट वीडियो है वो देख लेता हूँ। वो भाई देखो, हिंदू भाइयों के लिए जो है वो गीता के बारे में समझाते हैं। और आचार्य प्रसाद जी जो है वो कम शब्दों में बहुत कुछ कह देते हैं। और उनकी बात मतलब बहुत अच्छी बात करते हैं। मतलब एक इंसानियत को कि उन्हें देखने वाला ज़्यादातर मतलब नफरती नहीं हो, जैसे मैंने पहले वीडियो कहा है। और फिर जब मैं रात में सोता हूँ ज़्यादा एंटरटेनमेंट करूँ तो कभी कभार करीम नायडी को सुन लेता हूँ, स्पेशल गाली हमारे देश के अंदर। तो जितने भी फॉलोवर्स हैं या वो जो भी है वो सब मूर्ख है। तो मूर्ख ना कहूँगा, क्या कहूँ, मतलब एक बंदा जो हंसा रहा है, अच्छी बात है, कॉमेडी सभी है यहाँ कॉमेडी, और इतनी अच्छी अच्छी गाली हैं। तो मैं भी देखता हूँ उन्हें, खैर कभी कभार लोगों को देखने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हालांकि उन्हें करोड़ों लोग देखते तो हाँ करोड़ों जाहिल हैं, जाहिल भी कभी नहीं है। मतलब तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि माहौल चल रहा है इस टाइम। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी, लेकिन सबको रोक नहीं लगाई है। अरावली जो पहाड़ हैं जिन पे माइनिंग चल रही है, खुदाई, तो उस पर अगर सरकार चाहे तो संपूर्ण तरीके से, मतलब जैसे अवैध खनन है तो करके तो दिखा दे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि, और मीडिया का तो बारे में कुछ बोलने को दिल ही नहीं होता यार, इस गटर मीडिया के बारे में। तो बस यही कहना था कि पढ़े लिखे शिक्षित बने और जितनी हो सके अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, सही और गलत में। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, मतलब चाहे वो यूट्यूबर हो या फिर कोई पेज बना रहा है, अगर आप बोलें तो बहुत सोच समझ के, मतलब अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। और किसी को तुम्हारे कोई भी, मतलब जो गॉड फादर हैं जैसे कि धर्मगुरु, मतलब माने उनको, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ अगर वो कह रहे हैं तो वो ही सब कुछ सही है। तो अभी अगर अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें, बुद्धि का भी। तो जैसे कि खुदा किसी को दिमाग देता है, जैसे कि बहुत सारी यार खबरें ऐसी मैं देखता हूँ। अब हाल ही में एक खबर ऐसी थी, अब मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा, अगर ऐसी रहा तो ये नहीं पता कि जानवर सड़कों पे आएंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब जानवर आएंगे तो वो इंसानों पर हमला करेंगे, और इंसान अपने बचाव के लिए जाहिर सी बात है असला रखेंगे, मारेंगे। तो उसके आने वाले परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे। तो कोशिश यही होगी कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आवाज़ उठाई जाए, अरावली पे, पहाड़ियाँ, और देश भर में हमारे जी पेड़ पौधे ख़त्म हो रहे हैं। और दिल्ली का तो, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा का, दिल्ली एनसीआर में बहुत ही बुरा हाल है। मतलब अरे यार, मैं छोटे से यूपी के छोटे से शहर से हूँ, यहाँ तक का जब यार मुझे ये लगता है कि मेरे मतलब वेदर जो है वो सेट नहीं, क्या बात है, मतलब एक क्यों आई, मतलब 150-200 बताता है, तो इसका मतलब है इतना। तो बस आजकल के आदमी की ज़िंदगी जो है वो 60-65 साल, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 60-65 साल, 70 साल हद है, 70-75 साल। तो यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक है, ज़्यादा समय नहीं रह गया कि प्यार अमन शांति से रहें, भाईचारे से रहें। और जाते जाते बस यही कि जागरूक बने, सतर्क रहें, सावधान रहें, और कोई भी सही इन्फॉर्मेशन है तो उसको आगे बढ़ाएं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये ना सोचें कि आप खुद ही देखा, चाहे 2-4 दोस्तों को बढ़ा दिए। तो आज के लिए इतने ही, चलते हैं, खुदा हाफिज़।